लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लगातार जो कहा यह जा रहा है कि अब चुनाव प्रचार में तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी रूपरेखा तैयार हो गई है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से शुरुआत करने का निर्णय लिया है और वहां से चुनावी आगाज होगा, उसी तरह से अब जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसके चुनाव प्रचार का जो स्टार प्रचारक की जो सूची है वो लगभग तय हो चुकी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के वो इसकी कमान संभाल रहे हैं। और इस बार जो नीतीश कुमार है वो लगातार चुनाव प्रचार में फिर से एक बार सक्रिय दिखेंगे। और चरण का जो चुनाव होना है औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई, इस 4 चरणों के चारों लोकसभा क्षेत्रों के जो चुनाव होने हैं उसमें वो प्रचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार जो जदयू चुनावी रथ उतारने वाली है और पहली बार होगा कि जदयू चुनावी रथ उतारेगा और उसमें नीतीश कुमार जो है वह चुनावी रोड शो करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कभी भी चुनावी रोड शो करते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन इस बार पार्टी के तमाम जो नेता हैं जदयू के खास करके, उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्हें चुनाव में इस बार चुनावी रोड शो कराया जाएगा। और लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो होगा और इसके लिए जो चुनावी रथ है उसको तैयार कर लिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो चुनावी रथ के अलावा जो विजय चौधरी हैं, जो कोटे से मंत्री हैं, श्रवण कुमार हैं जो मंत्री हैं, अशोक मंत्री हैं, संजय झा जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, जो विधानसभा उम्मीदवार हैं या फिर जो विधानसभा में जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उनको रोड शो में शामिल कराने की बात कही जा रही है। तो इस बार जो रोड शो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कई मायनों में, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार 16 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं और 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और तमाम 16 लोकसभा सीट पर इनके पहले से भी जो है वो सांसद रहे। हालांकि बदलाव जरूर हुआ है और जिसमें शिवहर है, शिवहर अब जदयू के पाले में है और जदयू की तरफ से लवली आनंद है, आनंद मोहन की पत्नी, वो दावा कर रही हैं। वहीं सीतामढ़ी से जो लोकसभा के सांसद सुनील कुमार पिंटू के जगह पर जो विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ फेरबदल जरूर हुआ है, लेकिन जो चुनावी तैयारी है, चुनावी रथ है, वो बिल्कुल को लेकर के जो इस बार चुनावी रथ में सभी जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो जाएंगे और दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो यह चुनावी रथ है, जदयू ने इस तरह का प्रयोग पहले कभी नहीं किया होगा जदयू का। और जदयू चुनावी रथ में आपको नीतीश कुमार दिखेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, और उसके साथ साथ जितने तमाम जो बड़े नेता हैं, जो लीडर हैं, जो प्रदेश स्तर के लीडर हैं या फिर जो भी उनके राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, नीतीश कुमार हो, किसी त्यागी हो, ये क्या प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता हैं वो आपको दिखेंगे। और इस तरह का जो प्रयोग है वो पहली बार जदयू जरूर कर रही है, लेकिन यह है कि जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य को देखते हुए कि चुनावी सभा कम करेंगे या फिर उनके जगह पर कोई और जाएंगे, लेकिन जो तैयारी है वो तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अब जदयू जो है वो चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तरीके से जुटने वाली है। इस बार चुनावी प्रचार अभियान में नीतीश कुमार का जो अभियान है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और इस बार हम करेंगे, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। इस बार चुनाव प्रचार अभियान शुरुआत होने वाली है और नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार चुनावी प्रचार अभियान के लिए तैयारी की जा रही है। नहीं, इसमें तो आप जानते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी जाते ही सभी जगह जाएंगे हैं। और हम लोग कार्यक्रम बना भी रहे हैं कि किस रूप में चुनाव अभियान में हम लोग कैसे अपने सर्वमान्य नेता को लगाएं, कहाँ पर उनको डिमांड हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग बैठ के आपस में अपने नीचे के जो लोग हैं, जो हम लोग समझ और उसको आउट कर रहे हैं, मैंने उस चीज़ को हम लोग जो है माना जाए कि 40 लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री
दौरा हो सकता है क्या? नहीं तो सर के समय के नहीं, सर का समय जैसे मिलेगा, उन्होंने जो हमारे नेता जो टाइम हमको देंगे, उस टाइम से हम लोग अपने जो डिमांड हमारे आता है उम्मीदवार का, चाहे हमारे पार्टी के उम्मीदवार हो या हमारे घटक दल के उम्मीदवार हो, जहां उनका आता है डिमांड आता है, हम लोग उनको बनाकर ब्रीफ आप लोग को भी कर चुनावी रथ भी तैयार किया जा रहा है उस रोड शो के लिए। नहीं, विशेष जानकारी ये सब चीज़ माननीय हमारे पार्टी के माननीय सांसद है, राज्यसभा सदस्य जो नवनिर्वाचित संजय झा जी इसको विस्तार से देखते हैं, उनसे एक बार बात कर लीजिए। ये जो है मीडिया सोशल साइट ये सब जो है विशेष रूप से वो संजय झा जी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, मुख्यमंत्री तमाम दौरे में शामिल होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ वो आएंगे, हम लोगों ने भी डिमांड किया है, हमारे जो घटक दल के नेता हैं वो लोग भी डिमांड किए हैं, हम लोग भी डिमांड किए हैं, जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ हमारे सर्वमान्य नेता जाएंगे ही। और सर्वमान्य नेता कहाँ कहाँ जाएंगे इसके बारे में डिटेल से हमारे संजय झा जी जो हमारे नेता है दल के, वो रखेंगे, आप लोग के बीच में ब्रीफ कर देंगे पार्टी। इस बार मतलब मुस्तैदी से देखा जाएगा, नीतीश कुमार मजबूती दौर से अपने नहीं छोड़ेंगे। इस बार जो हमारे बिहार के 40 सीट में 21 सीट का कसर हो गई थी, वो भी कसर इस बार हम लोग पूरा कर लेंगे। 40 के 40 लोकसभा सीट जो है हम लोग एनडीए की झोली में देने का काम करेंगे। आपके जो विरोधी दल है उसके जो खेमे में जो स्थिति बनी हुई है, उसे क्या लगता है आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहे? विरोधी का कुछ है, विरोधी का पत्ता साफ है। अपन ने देखा ना कि प्रथम चरण का नामांकन हो गया, उसके टिकट का, तो इसी से मान लीजिए यहाँ जो उसके बड़े घटक दल के जो विरोधी जो इंडिया गठबंधन है, जहाँ महागठबंधन है, उनके बड़े पार्टी जो है कांग्रेस, यहाँ बिहार में तो घुटना टेके हुए हैं। तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में करने वाली? कुछ नहीं, कहीं हमने तो सीधे कहा आपको कि चाहे उसके कांग्रेस को या यहाँ आरजेडी को, जो बिहार में बड़े दल है आरजेडी, दोनों अपने परिवार से कहीं अलग जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो भला वो देश और राज्य की जनता को क्या सोचेंगे, उसके लिए क्या काम? इतना चुनौतीपूर्ण समझ रहे हैं इस बार चुनाव आप लोगों को? कोई चुनौतियां नहीं है, मैंने तो ठीक ही कहा है, पहले भी कहा है मैंने कि जो हमारा एक सीट का कसर रह गया था विगत चुनाव किशनगंज, वो भी हम लोग कसर इस बार दूर कर लेंगे। 40 के 40 लोकसभा जो हमारा है बिहार का, वो एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करें। देखिए, ये कहना है उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार जो 40 लोकसभा सीट है, वो 40 लोकसभा सीट भी एक भी सीट छोड़ने की स्थिति में जदयू नहीं है और पूरा मन बना रखा है कि इस बार जो तमाम जो लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट, 40 लोकसभा सीट जदयू लेगी। और जो साफ तौर से कहना है कि जो नीतीश कुमार है वो जहां जहां डिमांड होगा, जदयू के अलावा जो घटक दल है, साथ में बीजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी, ये तीन जो अलग जो और घटक दल हैं, उनके साथ इनको जोड़ा जा सकता है। और तमाम जो नेता है डिमांड करेंगे, जो उम्मीदवार जो डिमांड करेंगे, वो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री वक्त देंगे।